एक बार अब तो कंदमूल फल छोड़ दिए। कंदमूल फल छोड़ करके 6 दिनों में एक बार लेते हैं क्या? बोले वृक्षों के पत्तों को। वृक्षों के पत्तों को लेते हैं और निरंतर जपते रहते हैं क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय प्यारो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय प्रभु तिरुमलेश्वराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अब पुनः चौथा महीना जैसे आया। चौथा महीना आते आते श्री ध्रुव जी महाराज ने चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे है। अब तो 12 दिनों में, पहले तो 9 दिनों में जल का पान किया, अब 12 दिनों में एक बार वायु का पान करते हैं। और वायु का पान एक बार करके 12 दिनों में पूरे समय केवल और केवल भगवान का भगवत नाम, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और 12 दिनों में एक बार वायु का पान करते हैं और जपते हैं क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज ने प्राणायाम को ऐसा चढ़ाया, जो अभी तक वायु का पान कर रहे थे वह भी छोड़ दिया। प्राणायाम के चढ़ते ही सारे के सारे देवता गण घबरा गए। इंद्र का आसन हिल गया। इंद्र का आसन हिलते ही सब देवता गण भागे 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 भगवान के पास पहुंचे और जाकर के पहुंच करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जय ध्रुव, हमारे प्राणवायुओं को भी रोधन कर रहा है, देवताओं की तक श्वास रुकने लगी। बोले माँ वहिष्ठ बालम तपसो, चिंता मत करो, मैं जाकर के उसे दर्शन देता हूँ, वह मेरे दर्शनों के लिए यह सब कुछ कर रहा है। भगवान ने देवताओं को समझाया और स्वयं जाकर के भगवान ध्रुव जी महाराज के सन्मुख खड़े हो गए। परंतु ध्रुव जी महाराज के अंतर हृदय में वह बाकी झांकी छवि भगवान की थी और वह जप रहे थे क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय चारुनन्दनन्दनाय वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय वासुदेवाय चारुनन्दनन्दनाय वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचर। भगवान से कहते हैं देवतागण, प्रभु हमारा प्राण अवरुद्ध हो रहा है। प्रभु जैसे ही सन्मुख आए ध्रुव के और आकर के जैसे ही सन्मुख खड़े हुए, वह देख ही नहीं रहा, क्योंकि कि भगवान की दिव्यवान की छवि उसके अंदर पर बनी हुई है। अंदर भगवान की छवि को देख करके वह बाहर कुछ भी नहीं देखना चाहता। भगवान ने समझ गए कि इसके अंदर जो मेरी दिव्य छवि दिख रही है, इसे ही तिरोभाव करना पड़ेगा। भगवान ने उसे तिरोहित कर दिया उस छवि को। जैसे ही तिरोहित किया, गायब किया, तो तिरोहित करते ही तुरंत आंख खोल दिए छटपटा करके ध्रुव जी महाराज। आंख जैसे ही खोली तो अंदर जो छवि थी वही बाहर निकल के खड़ी हो गई। बोलो चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान जैसे ही सामने दिखे तो ध्रुव जी महाराज तो पहले सोचे कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। गुरु जी से मंत्र तो ले लिया नारद जी महाराज से, परंतु ये नहीं पता किया कि भगवान आ जाए तो क्या करना चाहिए। अब तो भगवान ने इसकी मना स्थिति को समझ गए और धीरे से पास आकर के भगवान ने शंख को, अपने पांचजन्य शंख को कपोल से छुआ दिया ध्रुव के। और जैसे ही ध्रुव के कपोल से शंख को छुड़ाया तो पूरा जो ज्ञान था, वेद वेदांतों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान ध्रुव जी महाराज के अंदर आ गया। और भगवान की जिस पर कृपा हो जाती है तो वह तो बोलना तो क्या, अरे भैया जो व्यक्ति लंगड़ा हो वह पहाड़ चढ़ जाता है, गूंगा बोलने लगता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। भगवान की यदि कृपा हो जाए तो मूक व्यक्ति बोलने लगता है। मूकम करोति वाचालम। ध्रुव जी महाराज बोल पड़े, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरण श्रवणात्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, प्रभु योऽन्तः प्रविश्य, आप ही मेरे अंतर हृदय में समाहित हो गए हैं, प्रविष्ट हो गए हैं। मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम, मेरी जो वाणी अभी तक बोल नहीं पा रही थी वह आपकी कृपा से ही अब मैं बोल पा रहा हूँ। हे अखिल शक्तिधर, पूरे संसार के पालन करता, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। जैसे ही कहा तो ध्रुव जी महाराज से भगवान कहते हैं, बेटा वरदान मांगो, कुछ वरदान मांगो। वरदान मांगने के लिए जैसे ही कहा तो बोले, प्रभु मैं तो आया तो पहले वरदान मांगने के लिए ही था,
परंतु अब जब आपका दर्शन प्राप्त कर लिया ना, तो कोई इच्छा नहीं रही मेरी। वरदान मांगने की इच्छा जो है मेरी मर गई। उरु कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। पहले तो मन में बहुत कुछ था कि ये मांग लूंगा, भगवान आएंगे तो ये मांग लूंगा, ये मांग लूंगा, परंतु अब कुछ भी मेरी इच्छा नहीं रही। बोले तू कुछ मांग नहीं सकता बेटा, और मैं कुछ दिए बिना रह नहीं सकता। जा अपने पिता की गद्दी पर 36,000 वर्ष तक बैठ करके राज्य कर, और उसके बाद में ध्रुव तारे को दैदीप्यमान कर। ऐसा कहकर के भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। सभी संतों के बीच में जैसे ही खबर फैली कि नारद जी महाराज के शिष्य जो ध्रुव जी महाराज थे, उन्होंने भगवत दर्शन को प्राप्त किया। अभी तक जो रानी धुतकार के भगा रही थी, वही आरती की थाल लेकर के ध्रुव जी महाराज के सामने आई, बेटा 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 कह करके। संसार की भी यही नीति है, जब तक व्यक्ति के पास मान सम्मान बड़ाई प्रतिष्ठा रहती है, तब तक उसके नानक जी महाराज कहते हैं कि